गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1684 नए केसेस, सेहतियाब होने वालों का तनासुब 20.57%। यौम पंचायत राज के मौके पर वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोरोना बहरान के दौरान जरूरतमंद अफराद की मदद पर जोर। सिद्दीपेट के किसानों का खौफ हुआ शर्मिंदे ताबीर, रियासती वज़रा तारक रामाराव और हरीश राव ने दरियाए गोदावरी का पानी रंगनायक तांडा के लिए किया जारी। और खलीज समेत कई दीगर ममालिक में माह रमजान मुबारक का आगाज, घरों में रहकर इबादत करने और समाजी फासले को बरकरार रखने उलमा इकराम की अपील। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यौम पंचायत राज के मौके पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देही इलाकों के रोल की सराहना की है और कहा है कि देही अवाम की जानिब से दिए 2 गज की दूरी के नारे से अवाम की दानिशमंदी का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोगों को एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखने की तहरीक मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बहरान से खुद किफालत की जरूरत उजागर हुई है। हर ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए खुद कफील बनने की जरूरत है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ग्राम पंचायतों के तरक्याती मनसूबे की तैयारी की खातिर मोबाइल ऐप और ग्राम स्वराज पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आज़म ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पर लोगों को अवार्ड के लिए मुंतखब मुआज़ात के सरपंचों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हर साल नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले ग्राम पंचायतों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। उन्होंने कोरोना बहरान के दौरान जरूरतमंद अफराद की मदद पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया और रियासत के 3 मुआज़ात आदिवारमपेटा, नुसुतलापुरम और गंगाराम ग्राम पंचायतों के सरपंचों को मोबाइल ऐप्स के जरिए अवार्ड्स पेश किए। पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार विजेता सभी पंचायतों को, जनप्रतिनिधियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और उस गांव वालों को भी बधाई। साथियों, पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर होता है। और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो अनेक गुना बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की है। जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े,
ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त तेलंगाना के वजीर सेहत हेल्थ मिनिस्टर मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए 1684 मामला दर्ज हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 30,077 तक पहुंच गई है। 491 मुतासरीन रुबे सेहत हो चुके हैं और मुल्क के मुतासरीन के सेहतियाबी का तनासुब 20.57% है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि गुज़िश्ता 28 दिनों के दौरान 15 अजला में इस तरह के गुज़िश्ता 14 दिनों के दौरान एक भी नया केस दर्ज नहीं हुआ है। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला पुनैया श्रीवास्तव ने बताया कि हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत में बुनियादी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए टीमों को रवाना किया गया है। लॉ अग्रवाल के अलावा दीगर अहदेदारों ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात से वाकिफ कराया। कल से भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेज आए हैं, which takes our total confirmed cases to 23,077. Total cases under medical supervision are 17,610. कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, which takes की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वो जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइव सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से यह हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत।
मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ममलकती वजीर अश्वनी चौबे और आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कोविड-19 के पेश नज़र किए गए इक़दामात का जायजा लिया और कहा कि दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क में अमवात की शरह कम है। वायरस के मामलात में कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास 350 सरकारी और गैर सरकारी लैबोरेटरीज दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से खरीदी गई PPE किट्स खराबी पर वापस कर दी जाएंगी। आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है। हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं। आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। PPEs, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयां हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज्यादा सुधार लिया है। PPE किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज्यादा PPE किट्स और 1 लाख से ज्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं। रियासती वज़रा के तारक रामाराव और हरीश राव ने आज रंगनायक सागर के लिए दरियाए गोदावरी का पानी जारी किया। कबल अज़ीं उन्होंने चंदलापुर में रंगनायक स्वामी मंदिर में पूजा की। बाद उन्होंने मोटर ऑन करते हुए यहां पानी छोड़ा। वाज़ रहे कि इसके साथ ही तकरीबन 10 मरहलों के तहत लिफ्ट इरीगेशन के कामों का 7वां मरहला मुकम्मल हो गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र इफ्तिताही तकरीब इंतहाई सादगी से अंजाम दी गई। तकरीबन 2300 एकड़ अराजी को सैराब करने 3300 करोड़ की लागत से 3 TMC की गुंजाइश वाला ज़ख़ीरायाब तामीर करवाया गया है। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि रंगनायक सागर प्रोजेक्ट न सिर्फ सिद्दीपेट बल्कि जिले राजन्ना सिरसल्ला की आराजी को भी सैराब करने के लिए सूदमंद साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए 6 हल्कों को आबी सरबराही मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हरीश राव की दिलचस्पी के बायस रियासत तेलंगाना की 1 करोड़ आराजी को सैराब करने का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ है। उन्होंने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले तमाम अफराद से ज़ाहिर तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जिला मेदक में काश्त के लिए 1 एकड़ आराजी को पानी दस्तियाब नहीं था, और आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की शख्सी दिलचस्पी के नतीजे में आबी सरबराही यकीनी हो सकी है। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो गया है। अलावा ज़ीं जारिया साल हरमैन शरीफैन में इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम नहीं किया जाएगा। दोनों मुक़द्दस मसाजिद में इतिकाफ़ की इजाज़त भी नहीं होगी। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने एक बयान में कहा है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में आम इबादत गुज़ारों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने पहले ही नमाज तरावी और ईद उल फितर की नमाज घरों में अदा करने की हिदायत दी है। अलावा सऊदी हुकूमत ने रमज़ान के पेश नज़र कर्फ्यू के औकात पर भी नजरसानी की है और अब शहरियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ज़रूरी कामों और ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी के लिए घरों से बाहर जाने की इजाज़त होगी। और उलमा इकराम की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के बायस माह रमज़ान मुबारक के दौरान घरों में ही रहकर इबादत करने का मशवरा दिया जा रहा है। तमाम से अपील की गई है कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें और हुकूमत की जानिब से जारी करदा एहतियाती इक़दामात का पूरा ख्याल रखें। शाही इमाम अहमद बुखारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी और अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी और दीगर उलमा इकराम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो खुद भी इस वायरस से महफूज रहें और अपने अरकान ख़ानदान को भी महफूज रखें। हुकूमत हिंद की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रमजान मुबारक के ताल्लुक से उलमा की शरई राय मुल्क के सामने आ चुकी है कि 5 वक्ता नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत जरूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने खानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। ये मौका ऐसा आया है इसमें मुसलमानों को ये मुसलमानों के लिए नेक अमली और
अल्लाह की रजा के कामों का को इख्तियार करने का और सवाब हासिल करने का मौका है। और उसी के साथ ये जो बीमारी चल रही है उसका तकाजा भी ये है कि मुसलमान अपने घरों में लगातार रहें और अल्लाह की रजा के कामों में मसरूफ हों और इस तरीके से ये महीना ज्यादा खूबी के साथ और ज्यादा फायदे के साथ गुजरेगी, अच्छी मिसाल कायम होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के जरिए 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे मुल्क की आवाम से इज़हार ख्याल करेंगे। ये प्रोग्राम दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम चैनल्स पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम के फौरी बाद इसका तेलुगु तर्जुमा दूरदर्शन यादगिरी पर पेश किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत में कोई भी भूखा न रहे। इसी मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 300 अन्नपूर्णा सेंटर्स के जरिए करीब 2 लाख अफराद के लिए हर दिन सुबह और शाम खाने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने आज टोली चौकी इलाके में वाक़ अन्नपूर्णा सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 9 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत अन्नपूर्णा मराकज़ के जरिए खाने की सहूलत फराहम की गई है। मजीद 50 मराकज़ में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर दिन 2 लाख अफराद की भूख मिटाने के लिए इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उनके हमरा मुतल्लिक़ा महकमे के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। పెట్టడం జరుగుతుంది। ఉద్దేశం ఒకటే ఉంది, ఎవరు ఆకలితో నిద్రపోకూడదు। ఇంతకుముందు ఈ సెంటర్స్ 12 o'clock ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యేది, ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితి వలన ఇప్పుడు మొత్తం హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ తర్వాత ఒక 9 నియర్ బై మున్సిపాలిటీస్ లో ఈ సెంటర్స్ కి టైమింగ్ కూడా మార్క్ చేయడం జరిగింది। పొద్దున్నే 10:30కి ఉంటుంది, అంటే ఒక గంటన్నర వరకు డిపెండింగ్ అపాన్ ది ప్లేస్ ఉంటుంది। అదేవిధంగా సాయంత్రం 5 నుండి కూడా డిన్నర్ కూడా ఇవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది। సో ఉద్దేశం ఒకటే, అందరు ఎవరికి ఆకలి ఉండకూడదు, అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి, ఎవరికి ఇబ్బంది రాకూడదు। సో దీని గురించి ఇంకా నంబర్స్ కూడా 2 lakhs మెంబర్ కి రోజు మీల్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం ఉంది, మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కలిసి। సో దీనికోసం కూడా అన్ని చర్య తీసుకోవడం జరిగింది। నేను రోజు అరవింద్ కుమార్ గారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎంఓయుడి, అదేవిధంగా లోకేష్ గారు జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। ఇప్పటి వరకు బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ ప్రోగ్రాం నడిచింది। ఇంకా అవసరం ఉంటే ఆ 2 lakhs ఫిగర్ కూడా ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తాం పెంచడానికి। ఎక్కడ ఎవరికి ఆకలి ఉండకూడదు, ఉద్దేశం ఒకటే। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने रियासत में सफेद राशन कार्ड न रखने वाले अफराद की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी। इस तरह कोविड-19 की वजह से रोजगार से महरूम तारिकीन वतन मजदूरों की भी तफसीलात इकट्ठा करने की उन्होंने हिदायत दी है। उन्होंने आज रियासती वज़रा महमूद अली, मल्ला रेड्डी, अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास तलब किया। इस इजलास में दोनों शहरों में इस वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम, चावल की तकसीम, नक़ल मकानी करने वाले मजदूरों के मसाइल के अलावा दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में जीएचएमसी के तहत ग़ज़ाई अशिया तकसीम करने का काम जारी किया जाए। जिला कलेक्टर मुल्क कृष्णादित्य ने बताया कि ताहाल जिले भर में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने आज मीडिया को बताया कि जिले में कोरोना के केस के दर्ज नहीं होने के बावजूद भी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के क़वायद पर अमलावरी करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करवाए जा रहे हैं, जहां समाजी दूरी का पूरा ख्याल रखा गया है। जिला कलेक्टर ने रमजान मुबारक के दौरान मुसलमानों से घरों में रहकर इबादत करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि जिन अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है 5 मई तक उन्हें वहीं रहना होगा। कृष्णादित्य के मुताबिक किसानों की जानिब से काश्त की गई फसल का हर दाना खरीदने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र बाज़ अफराद घरों में ही मास्क तैयार करते हुए कम कीमत पर फरोख्त करते हुए रोजगार हासिल कर रहे हैं। जिले मिर्चल शाहमीरपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप की जानिब से जोट के बैग तैयार करके डोकरा बाजार में फरोख्त करने का काम शुरू किया गया था। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए मास्क की तैयारी का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मास्क की तैयारी की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, तो वो कम कीमत पर मास्क तैयार करने के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस मुतासरीन के लिए रेलवे की जानिब से क्वारंटाइन बोगियां बनाई गई हैं। मुल्क भर में इस तरह की बोगियां तैयार की जा रही हैं और इसी तरह काजीपेट रेलवे स्टेशन में भी 10 बोगियों को खुसूसी क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ 250 अफराद को रखने के लिए रेलवे के साथ साथ महकमे सेहत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं।
तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के सदर संदीप ने बताया कि देही इलाकों के अवाम को ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमत की फराहमी के मकसद से टेलीमेडिसिन ऐप तैयार किया गया है। इसे तेलंगाना में तजुर्बाती तौर पर जिला नारायणपेट के मक्थल मंडल में शुरू किया गया। बादेजा यादाद्री भुवनगिर जिले के यादगिरी गुट्टा मंडल में इस ऐप का दोबारा आगाज किया गया। लॉकडाउन के दौरान देही इलाकों में रहने वाले अफराद को मेयारी तिब्बी खिदमत को यकीनी बनाने के मकसद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत के इश्तराक से यह ऐप तैयार किया है। टी कंसल्ट के नाम से दस्तयाब इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट व्हिप जी सुनीता महिंदर रेड्डी, जिला कलेक्टर अनीता रामचंद्रन ने इसका इफ्तिताह किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज फौज के चीफ कमांडरों के साथ अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना की वबा से निपटने में मुसल्लह अफवाज के जरिए दिए जा रहे ताउन का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहों और मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ फौजी कमांडर के चीफ सरबराहों ने हिस्सा लिया और इस फौजी ऑपरेशन की तैयारियों पर तफसील से बहस की गई। कमांडरों ने राजनाथ सिंह को कोरोना की वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन के पेश नज़र पैदाशुदा हालात पर बातचीत की और महदूद वसाइल इस्तेमाल करते हुए सभी मुमकिन कदम उठाने के लिए उन्होंने कहा। इस सिलसिले में जारी समाजी दूरी और हिदायत दी गई और वजीर इस सिलसिले में उनके जरिए उठाए गए इकदाम की इतला दी। राजनाथ सिंह के अलावा मीटिंग में दिफाई सेक्रेटरी अजय कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह, फजाइया के चीफ RKS बेदरविया और बर्री फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नेरोने ने और सीनियर अफसरान ने भी हिस्सा लिया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज CRPF के पासिंग आउट तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ CRPF के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते हैं, वहीं आज उनके सामने कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी से शहरियों को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। और नाज़रीन, डालते हैं रैपिड न्यूज पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पंचायत राज के मौके पर मुल्कगीर सतह पर मुंतखब सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात से मुतल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। नुमाया खिदमत अंजाम देने पर अवार्ड्स के लिए मुंतखब मुआज़ात के सरपंचों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के जरिए 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे मुल्क के अवाम से इज़हार ख्याल करेंगे। यह प्रोग्राम दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम चैनल्स पर रास्त नशर किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम के फौरी बाद इसका तेलुगु तर्जुमा दूरदर्शन यात्री पर पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने काम के मुकाम पर मजदूरों की रिहाइश और काम के लिए मुनासिब इंतजाम पर जोर दिया। उन्होंने कोरोना वायरस के बाद चैलेंजेस और हिंदुस्तान में नए मौकों के मौज़ूआत पर बात करते हुए सनतों पर जोर दिया कि वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करें। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से जहां मरने वालों की तादाद में कमी हुई थी, वहीं फिर कल इसमें इजाफा देखा गया है। 24 घंटों के दौरान 3176 अफराद फौत हो गए। ताहल वहां इस मोहलिक वायरस की वजह से फौत होने वालों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। बैरून मुल्क से मिले मनफी इशारों के दरमियान बैंकिंग और मालियाती शोबे की कंपनियों में फरोख्तगी से आज घरेलू स्टॉक मार्केटों में गिरावट देखी गई। BSE का 30 एसएस वाला इंडेक्स सेंसेक्स 436.46 पॉइंट्स कम 31,426.62 पॉइंट्स पर खुला और कुछ ही देर में 31,278.27 पॉइंट्स तक गिर गया। बैंकिंग और मालियाती शोबे की सेंसेक्स में शामिल तमाम कंपनियां फिलहाल लाल निशान में हैं। मरकजी मुमलिकत वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज CRPF की पासिंग आउट तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ CRPF के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते, वहीं आज उनके सामने कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी से शहरियों को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। रियासती वज़रा के तारक रामाराव और हरीश राव ने आज रंगानायक सागर के लिए दरियाए गोदावरी का पानी जारी किया। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि न सिर्फ सिद्दीपेट बल्कि राजन्ना सिरसिल्ला जिले को भी रंगानायक सागर प्रोजेक्ट के जरिए सैराब किया जाएगा। वज़रा ने कहा कि तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर अराजी को सैराब करने की ये तहरीक कामयाब हुई है। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज हो गया है। अलावाज़ीन जारिया साल हरमैन शरीफैन में इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम नहीं किया जाएगा। दोनों मुक़द्दस मसाजिद में इतिकाफ की इजाज़त भी नहीं होगी। हरमैन शरीफैन के जनरल प्रेसिडेंसी ने एक बयान में कहा है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में आम इबादत गुजारों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उलमाए किराम की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के बाइस माह रमजान मुबारक के दौरान घरों में ही रहकर इबादत करने का मशवरा दिया जा रहा है। तमाम से अपील की गई है कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें और हुकूमत की जानिब से जारी करदा एहतियाती इक़दामात का पूरा ख्याल रखें। और नाज़रीन, इसके साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1684 नए केसेस, सेहतियाब होने वालों का तनासुब 20.57%। यौम पंचायत राज के मौके पर वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोरोना बहरान के दौरान जरूरतमंद अफराद की मदद पर जोर। सिद्दीपेट के किसानों का खौफ हुआ शर्मिंदे ताबीर, रियासती वज़रा तारक रामाराव और हरीश राव ने दरियाए गोदावरी का पानी रंगनायक तांडा के लिए किया जारी। और खलीज समेत कई दीगर ममालिक में माह रमजान मुबारक का आगाज, घरों में रहकर इबादत करने और समाजी फासले को बरकरार रखने उलमा इकराम की अपील।